राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। बसंत पंचमी पर हल्दी के कुछ ऐसे टोटके जो आपका भाग्य बदल देंगे। वसंत पंचमी का पर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाता है। ये पर्व वसंत आगमन की खुशी में मनाया जाता है। इस तिथि पर देवी सरस्वती की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं वसंत पंचमी तिथि पर माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करने से सभी कार्य मंगल होते हैं। सरस्वती की पूजा करने से देव जल्द ही प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वसंत पंचमी के दिन ही बुद्धि, ज्ञान और विवेक की जननी माता सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ था। इसीलिए वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा और आराधना की जाती है। वसंत पंचमी के दिन बिना किसी शुभ मुहूर्त देखे कोई भी मांगलिक कार्य किया जा सकता है, जैसे विवाह, मुंडन संस्कार, विद्या का प्रारंभ या फिर अन्नप्राशन संस्कार, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो भूलकर भी वसंत पंचमी के दिन नहीं करने चाहिए। इन कार्यों को करने से मां सरस्वती रुष्ट हो जाती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वसंत पंचमी के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें करने चाहिए और कौन से कार्य हैं जिन्हें नहीं करने चाहिए। भूलकर भी ये कार्य ना करें। वसंत पंचमी तिथि का शुभ मुहूर्त कब है और कैसे करना है। माता सरस्वती का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट में जय मां सरस्वती जरूर लिखें। आइए सबसे पहले वसंत पंचमी तिथि के बारे में जानते हैं। वसंत पंचमी तिथि का प्रारंभ कब होगा और कब समापन होगा, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं। वसंत पंचमी का प्रारंभ 13 फरवरी 2024 को दोपहर 2:41 से प्रारंभ होगी। वसंत पंचमी तिथि का समापन 14 फरवरी 2024 को 12:09 पर समाप्त होगा। अब वसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। वसंत पंचमी सरस्वती पूजा का मुहूर्त 14 फरवरी 2024 बुधवार के दिन सुबह 7:01 से 12:35 तक है। अमृतकाल शुभ मुहूर्त 8:30 से सुबह 9:59 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त 6:08 से 6:33 शाम तक रहेगा। रवि योग सुबह 10:43 से अगले दिन 7 बजे तक रहेगा। अब वसंत पंचमी की खास बातें जानते हैं। वसंत पंचमी से वसंत ऋतु का प्रारंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, मैं ऋतु में वसंत हूँ। वसंत ऋतु के आगमन पर वृक्षों के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आने प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन कामदेव की पूजा भी की जाती है, क्योंकि कामदेव जी को भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था और बाद में रति को दिए वरदान के तहत कामदेव ने श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में ही जन्म लिया था। वसंत पंचमी के दिन ही श्री रामचंद्र जी ने सबरी के आश्रम भी गए थे और वहां उनके झूठे बेर भी खाए थे। अब जानते हैं वसंत पंचमी के दिन ऐसा क्या है जिसे नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो मां सरस्वती रूठ जाती है। पहला, इस दिन भूलकर भी काले और लाल रंग के वस्त्र धारण ना करें। वसंत पंचमी के दिन पीले और सफेद या फिर धानी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। दूसरा, ये प्रकृति का त्योहार है और हरियाली का उत्सव है, अतः इस दिन फसल काटने का काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हो सके तो इस दिन के लिए इसे टाल दे और वृक्षारोपण जरूर करें। तीसरा, सरस्वती की पूजा के दिन भूलकर भी अनाप शनाप ना बोले, किसी का अपमान ना करे। कहा जाता है कि इस दिन सरस्वती जुबान पर होती है, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखे, गुस्सा ना करे, किसी को बुरे बोल तो बिल्कुल भी ना बोले, सबके साथ मधुरता का व्यवहार रखे और खुद के लिए भी कुछ बुरा ना सोचे, ना ही कुछ बुरा करे, क्योंकि ये सच साबित हो सकता है। आज के दिन अपने लिए अच्छा ही सोचें, शुभ सोचें और शुभ ही करें।
तो देवी सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहेगी। वसंत पंचमी के दिन मांसाहार और शराब का सेवन बिल्कुल भी ना करें, केवल सात्विक भोजन करें तथा प्रसन्न रहे। वसंत पंचमी के दिन खीर का भोग माता सरस्वती को अवश्य लगाएं और घर को सुगंधित बनाए रखें। इससे देवी सरस्वती का घर में आगमन होता है। इस दिन हो सके तो पीले चावल बनाकर सरस्वती की पूजा करें। पांचवा, आज के दिन पुखराज और मोती धारण करना अति लाभकारी होता है। आज के दिन स्फटिक की माला का अभिमंत्रित करके धारण करना भी श्रेष्ठ परिणाम होता है, खासकर विद्यार्थियों के लिए। छठा, बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की आराधना की जाती है। इस दिन बिना स्नान किए किसी भी चीज का सेवन ना करें। स्नान आदि करने के बाद मां सरस्वती की पूजा करें। पूजा करने के बाद ही कुछ ग्रहण करना चाहिए। सातवां, वसंत पंचमी वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, इसलिए इस दिन पेड़ पौधों की कटाई छटाई ना करें। वसंत ऋतु के सम्मान के लिए वृक्षों को काटने से बचें। आठवां, धार्मिक मान्यता है कि देवी सरस्वती का जब अवतरण हुआ था तब ब्रह्मांड की आभा लाल, पीली, नीली थी, लेकिन सबसे पहले जिस आभा को देखा गया वो आभा पीले रंग की थी और पीले रंग का ही दर्शन किया था। इसीलिए कहा जाता है कि देवी सरस्वती को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। नवां, वसंत पंचमी के दिन मन में कोई भी गलत विचार ना लाएं, ना ही किसी व्यक्ति को आप अपशब्द कहें। जितना भी संभव हो सके मां सरस्वती की वंदना करें, मां सरस्वती के ही मंत्रों का जाप करें तो अच्छा रहेगा। अब जानते हैं वसंत पंचमी को हल्दी के ये 5 टोटके जो हर विद्यार्थी की या कारोबार में भी आपकी किस्मत को बदल देंगे। पीला रंग भगवान विष्णु को भी अति प्रिय होता है। गुरुवार के दिन हल्दी के कुछ टोटके किए जाते हैं, परंतु पीला रंग माता सरस्वती को भी अति प्रिय होता है। तो ये वसंत पंचमी के दिन अगर हल्दी के ये टोटके करते हैं तो ये टोटके ना सिर्फ आपका भाग्य खोलने के काम करते हैं, बल्कि नजर दोष को भी दूर करते हैं और विद्यार्थियों को विद्या देने में भी मां सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है। कुंडली के गुरु की स्थिति को भी मजबूत करते हैं। तो आइए जानते हैं वसंत पंचमी के हल्दी के कुछ टोटके। पहला, बहुत मेहनत के बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो वसंत पंचमी बुधवार के दिन हल्दी की गांठ की माला बना करके माता सरस्वती को अर्पित करें। इसके आपकी सभी बाधाएं दूर होंगी। हल्दी की एक गांठ लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें और इसकी पूजा करें। ऐसे में माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होगी। दूसरा, अगर आप बहुत समय से अपना धन कहीं अटका हुआ है या किसी काम में फंस गया है तो चावल को हल्दी में रंग ले और लाल कपड़े में बांधकर उसे अपने पर्स में रख ले। ऐसा करने से आपका अटका हुआ धन जल्द ही वापस आ जाता है। ये काम अगर आप वसंत पंचमी को करते हैं तो बड़ा ही शुभ माना जाता है। तीसरा, अगर कोई भी शुभ कार्य शुरू करना चाहते हैं तो वसंत पंचमी के दिन शुरू करना चाहिए। वसंत पंचमी के दिन शुरू करने से पहले हल्दी का टीका माता सरस्वती को लगाएं, फिर हल्दी का टीका अपने माथे पर लगा करके घर से निकलें। इससे आपके सभी कार्य शुभ होंगे और शुभ फलों की प्राप्ति होगी, कार्य में तरक्की मिलेगी। चौथा, अगर आप बुरे सपनों से परेशान हैं तो वसंत पंचमी के दिन हल्दी की गांठ एक मोली में बांधकर उसे अपने सिरहाने रखकर सोएं। ऐसा करने से बुरे सपने आना बंद हो जाएंगे। पांचवा, देवी सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए वसंत पंचमी के दिन घर के बाहर रंगोली बनाएं। इससे देवी प्रसन्न होकर आपके घर तक चली आती है। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो।